Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss issue of shares part 6 एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, सो प्लीज़ ज्वाइन इट। आज के लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन 12 to 20 है वो डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन 12, ए लिमिटेड ने क्या करा, 10,000 के इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू करे, 100 रुपीज़ का ईच है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 50 रुपीज़ हैं, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज़, सेकेंड कॉल पे 25। मेंबर्स जिनके पास 400 शेयर्स अलॉटेड थे उन्होंने सेकेंड कॉल मनी है वो पे नहीं करी और उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और उसमें से 300 के जो शेयर्स है उनको री इशू किया गया एट ₹80 पर शेयर। सो हमने यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज है वो पास करनी है। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। जब एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 50 रुपीज़ है, 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट हो जाएगा 5 लाख। सेकेंड एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर जो एप्लीकेशन मनी है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट सेम आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। थर्ड एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $10,000 शेयर हैं, 25 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट हो जाएगा 2,50,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट आ जाएगा 2,50,000। फिर हम करेंगे सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹25 है, 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट आ जाएगा 2,50,000। अब हम जो सेकंड कॉल है उसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अमाउंट रिसीव होना था 2,50,000 बट यहाँ पे जो 400 शेयर्स है उन पे सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुआ। 400 की मल्टीप्लाई करोगे 25 के साथ अमाउंट हो जाएगा 10,000। जो हमें 10,000 रुपीज़ है वो नहीं मिली, ये कॉल्स इन आरियर हो गए। अगर आप कॉल्स इन आरियर अकाउंट ओपन करोगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन आरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। बैंक में आ जाएगा 2,40,000, कॉल्स इन आरियर में आएगा 10,000, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल में आ जाएगा 2,50,000। बट हमने यहाँ पे कॉल्स इन आरियर अकाउंट को ओपन नहीं किया तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 2,40,000। अब क्या करना है, हमने शेयर्स को फॉरफिट करना है। जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इशू के टाइम पे जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, जब शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो हम इसको डेबिट कर देंगे। क्या रिसीव नहीं हुआ, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल।
और जो रिसीव हो गया वो आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर। ₹400 शेयर्स है, सारा अमाउंट कॉल्ड अप है, 100 रुपीज़, अमाउंट हो जाएगा 40,000। 400 मल्टीप्लाई 100। सेकेंड कॉल कितना नहीं मिला था? 10,000। और जो रिमेनिंग अमाउंट है 30,000 वो आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में। अब जो एंट्री बनेगी वो 300 शेयर्स को री इश्यू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, 100 रुपीज़ का शेयर था बट हमने कितने पे इशू करा? 80 रुपीज़ पे। 20 रुपीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिस्काउंट। और डिस्काउंट के केस में हम क्या करते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट कर देंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। 300 शेयर्स हैं, 80 रुपीज़ का है, तो मल्टीप्लाई करोगे 24,000, ये तो आ जाएंगे बैंक में। 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 300 मल्टीप्लाई 20, 6,000 शेयर फॉर फ्यूचर में। 300 मल्टीप्लाई 100, 30,000, ये आ जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। शेयर को फॉरफिट करा हमने 400, और 400 शेयर के लिए जो फॉर फ्यूचर का अमाउंट था वो था हमारा 30,000। अगर हम एक शेयर को फॉरफिट करते तब कितना अमाउंट आता फॉर फ्यूचर का? डिवाइड बाय में 400, और हमने कितने शेयर को रीइश्यू करा है? 300, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 300। कैंसिल आउट करेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो अमाउंट आएगा 22,500, और 22,500 में से जो 6,000 का डिस्काउंट था वो हम लेस करेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको माइनस करने पे आएगा 16,500। सो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। $16,500। जब हम शेयर को रीइश्यू करते हैं उसी केस में जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री है वो बनेगी, और उतने ही शेयर के रिगार्डिंग बनेगी जितने शेयर को रीइश्यू किया गया था। सेक्शन 13, अ लिमिटेड कंपनी है जिसकी अथोराइज्ड कैपिटल थी 20 लाख रुपीज़, और इसको डिवाइड कर दिया 10 रुपीज़ के शेयर्स में। नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 2 लाख। अब 2 लाख शेयर्स में से कंपनी ने क्या करा? जो 60,000 के शेयर्स थे वो वेंडर को इशू कर दिए, और वेंडर से क्या करा था कंपनी ने? बिल्डिंग को परचेज किया था। और जो 80,000 के शेयर्स हैं वो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किए गए हैं। फर्स्ट ईयर में जो 6 रुपीज़ पर शेयर है वो कॉल्ड अप थे, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, 1 रुपी अलॉटमेंट पे है, 1 रुपी फर्स्ट कॉल पे एंड 1 रुपी सेकेंड कॉल पर। जो अमाउंट है वो रिसीव्ड होगी किस रिस्पेक्ट में? जैसे 60,000 शेयर्स थे उन पे तो जो फुल्ली अमाउंट है वो कॉल्ड अप है। 12,000 शेयर पे जो 5 रुपीज़ पर शेयर है वो आए हैं, और 5,000 शेयर पे 4 रुपीज़ पर शेयर, 3,000 पे 3 रुपीज़ पर शेयर। सो 60,000 शेयर पे तो हमें जो सारा अमाउंट है वो मिल चुका है। 12,000 शेयर पे क्या हुआ कि 5 रुपीज़ ही आए हैं, मतलब एप्लीकेशन आ चुकी है, अलॉटमेंट आई है एंड फर्स्ट कॉल आई है। सो 12,000 शेयर पे जो सेकंड कॉल है वो रिसीव नहीं हुई। जो 5,000 शेयर्स है 4 रुपीज़ पर शेयर, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमें रिसीव हो गई है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 1 रुपी अलॉटमेंट के। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुई। एंड जो 3,000 शेयर है उन पे सिर्फ 3 रुपीज़ ही रिसीव हुआ है। इट मीन्स एप्लीकेशन का जो 3 रुपीज़ है वो रिसीव हुआ, इसके अलावा अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, वो रिसीव नहीं हुई। डायरेक्टर्स ने क्या करा? 8,000 शेयर्स को, जिसके मतलब कि 5 रुपीज़ से कम अमाउंट रिसीव हुआ था, उसको उन्होंने क्या करा? फॉरफिट कर लिया, और इसके रिगार्डिंग हमने जो जर्नल एंट्रीज है वो पास करनी है, और शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। मतलब जो हमारे 5,000 एंड 3,000 के शेयर्स है इन्हीं को क्या किया गया? फॉरफिट किया गया।
सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग को परचेज करने की। सो बिल्डिंग असेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंट्री हो गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सो वेंडर को कितने शेयर्स दिए गए थे, 60,000 और 10 रुपीज का एक था 6 लाख। सेकेंड एंट्री करेंगे वेंडर को पेमेंट करने की। वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा 6 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 80,000 शेयर्स इशू करे हैं पब्लिक को और 3 रुपीज एप्लीकेशन के। 80,000 मल्टीप्लाई 3, 2,40,000। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दो शेयर कैपिटल में। एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा 2,40,000। फिर हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। $80,000 शेयर है, 1 रुपी अलॉटमेंट है, मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट हो जाएगा 80,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। $3,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी है वो रिसीव नहीं हुई। सो यहाँ पे हमें जो 77,000 शेयर्स है उन पर ही अलॉटमेंट रिसीव हुआ है। 80,000 में से लेस कर दोगे 3,000 मल्टीप्लाई 1 तो अमाउंट हो जाएगा 77,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 80,000 शेयर है, 1 रुपी की फर्स्ट कॉल है, अमाउंट आ जाएगा 80,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमें 5,000 शेयर एंड 3,000 शेयर पर रिसीव नहीं हुई। टोटल हो गए 8,000 शेयर। 1 रुपी की फर्स्ट कॉल है, मल्टीप्लाई करोगे तो 8,000 रुपीज आ जाएगा। 80,000 रिसीव होने थे बट 8,000 कॉल्स इन अरियर हो गया। माइनस करने पे जो अमाउंट आया 72,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे सेकेंड कॉल को ड्यू करने की। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 80,000 शेयर है एंड 1 रुपी की सेकेंड कॉल है, अमाउंट आ जाएगा 80,000। पेमेंट रिसीव करेंगे सेकेंड कॉल मनी को। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर सेकेंड कॉल। जो सेकंड कॉल है वो हमें 12,000 शेयर पे 5,000 एंड 3,000 प्लस करा तो टोटल शेयर्स हो गए 20,000 जिन पे कॉल्स इन अरियर है। 1 रुपी की सेकंड कॉल है तो 20,000 हो जाएगा। 80,000 में से 20,000 लेस करो, सो कितना अमाउंट रिसीव हुआ 60,000। अब क्या करेंगे, जो डायरेक्टर्स है वो 8,000 शेयर्स को फोरफीट करेंगे। फोरफीट की एंट्री में क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 8,000 शेयर्स हैं, 6 रुपी कॉल्ड अप हैं। 8,000 मल्टीप्लाई 6, 48,000। क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट मनी टू शेयर अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट बस 3000 शेयर पर रिसीव नहीं हुआ, 3000 है और अलॉटमेंट 1 रुपी है, 3000 आ जाएंगे शेयर अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 5000 शेयर पर एंड 3000, 8000 शेयर पर रिसीव नहीं हुई थी, 1 रुपी का एक शेयर है, 8000 अमाउंट आएगा। सेकेंड कॉल भी रिसीव नहीं हुई, 2 शेयर सेकेंड कॉल। कंपनी 8000 शेयर को ही फॉरफिट कर रही है, तो हम यहाँ पे 12000 शेयर को नहीं लेंगे, 8000 है, 1 रुपी की सेकेंड कॉल थी, 8000 आ जाएगा। और जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया वो आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में अमाउंट आएगा 29000। अब ये 29000 कैसे आए? अब देखो, जो 3000 पर क्या था, सिर्फ अलॉटमेंट और फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था, तो 3000 शेयर पे हमें सिर्फ 3 रुपीज़ रिसीव हुए एप्लीकेशन के, टोटल हो गया 9000। और जो हमारे 5000 शेयर हैं इन पे क्या हुआ, एप्लीकेशन भी रिसीव हुआ एंड अलॉटमेंट भी रिसीव हुआ, 3 रुपी की एप्लीकेशन, 1 रुपी की अलॉटमेंट, 4 हो गए, मल्टीप्लाई करके अमाउंट हो गया 20000, टोटल आ जाएगा 29000। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर 48000 में से 3000 अलॉटमेंट के लेस कर दो, 8000 फर्स्ट कॉल के, 8000 सेकेंड कॉल के, सो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा शेयर फॉरफीचर। Illustration 14. Pass journal entries for the forfeiture and reissue in the following cases. First case is A लिमिटेड फॉरफिट करती है 400 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच था, और यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया और उसके शेयर को रीइशू कर दिया 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, पार पे इशू किया हमने। सो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे शेयर को फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फाइनल कॉल नहीं दी, 2 शेयर फाइनल कॉल, एंड जो अमाउंट दे दी वो आ जाएगी 2 शेयर फॉरफीचर। 400 शेयर हैं, 10 रुपीज़ का ईच है, सारे कॉल्ड अप हैं, तो 400 मल्टीप्लाई 10, 4000 अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल में। 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल नहीं दी, 400 मल्टीप्लाई 2, 800 आ जाएंगे फाइनल कॉल में, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया 3200, ये आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर्स को रीइशू करने की, शेयर्स को हमने पार पे रीइशू करा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 शेयर कैपिटल। 400 शेयर हैं, 10 रुपीज़ का एज था, अमाउंट आएगा 4000। अब हम एक और एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर में अमाउंट आया था 3200, सो फुल अमाउंट है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि हमने शेयर्स को पार पे रीइशू किया है। सेकेंड केस है, बे लिमिटेड फॉरफिट करता है 500 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली कॉल्ड अप है, 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल है 2 रुपीज़ की वो भी नहीं दी, सारे के सारे शेयर्स को फॉरफिट कर लिया एंड उसके बाद उसको रीइशू किया गया है 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब 2 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। फर्स्ट केस में पार पे रीइशू करा था एंड सेकंड केस में डिस्काउंट पर रीइशू किया है। सो फर्स्ट एंट्री करेंगे हम शेयर को फॉरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं दी, 2 शेयर फाइनल कॉल, एंड जितना अमाउंट पे कर दिया वो आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर। फाइव 500 शेयर है, 10 का ईच है, 5000 अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की, 500 मल्टीप्लाई 2, 1000 रुपीज़ आ जाएंगे इसमें, फाइनल कॉल 2 रुपीज़ के है, सेम अमाउंट आएगा 1000 एंड माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया 3000, ये आ गया शेयर फॉरफीचर में। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे शेयर को रीइशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट पर रीइश्यू करा है, इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 500 शेयर हैं, 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग करा है। 500 मल्टीप्लाई 8 4000। 2 रुपीज़ का डिस्काउंट है। 500 मल्टीप्लाई 2 1000 रुपीज़ आ जाएंगे फॉर फ्यूचर में एंड 5000 आएंगे शेयर कैपिटल में। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है शेयर फॉर फ्यूचर का, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 3000 अमाउंट था फॉर फ्यूचर में और हमने यहाँ पे 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट ले लिया। 3000 माइनस में 1000, सो 2000 अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कैपिटल रिजर्व में। थर्ड केस इज सी लिमिटेड फॉरफिट करती है 600 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली कॉल्ड अप है। अलॉटमेंट मनी नहीं दी 3 रुपीज़ की, फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपीज़ की, फाइनल कॉल नहीं दी 2 रुपीज़ की, और इनमें से 400 शेयर्स को रीइशू कर दिया एट ₹9। इट मीन्स 1 रुपी का डिस्काउंट। सो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे शेयर्स को फॉरफिट करने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट नहीं दी 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं दी 2 शेयर फाइनल कॉल, एंड जो अमाउंट दे दिया वो आ जाएगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर। 600 शेयर है, 10 रुपीज़ का 8 है, तो 6000 अमाउंट आया शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की नहीं दी, 600 मल्टीप्लाई 3 1800 आ जाएगा अलॉटमेंट में। 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 600 मल्टीप्लाई 2 1200, फाइनल कॉल भी 2 रुपीज़ है, 1200 अमाउंट आ जाएगा। एंड 3 रुपीज़ का एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे। 10 में से 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 रुपीज़ नहीं दिए, इट मीन्स 3 रुपीज़ उसने पे कर दिए, और 600 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 1800। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे शेयर्स को रीइशू करने की। शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइशू करा है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 400 शेयर हैं, 9 रुपीज़ का ईच है। 400 मल्टीप्लाई 9 3600, 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 400 शेयर फॉर फ्यूचर में एंड 4000 आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो जितने शेयर हम फॉरफिट करते हैं, अगर उतने ही शेयर हम रीइशू कर देते हैं तो हम डायरेक्ट माइनस करके, अगर हमने शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइशू किया है तो हम डायरेक्ट माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। बट यहाँ पे जो फॉरफिटेड शेयर है वो नंबर में वो 600 है, जो हमने रीइशू करे वो 400 है। सो 400 शेयर्स के लिए जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र होगा उसको निकालने के हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, देखो 600 शेयर के लिए कितना अमाउंट था फॉर फ्यूचर का 1800। सो 1 शेयर के लिए कितना हो जाएगा 1800 डिवाइड बाय 600, एंड 400 शेयर के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई 400, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, एंड 1200 में से 400 का डिस्काउंट था, लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आया 800 रुपीज़, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में। सेकंड मेथड क्या है, हम क्या करते हैं जितने नंबर ऑफ शेयर हमने रीइशू करे हैं उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया। सो यहाँ पे 3 रुपीज़ हैं वो शेयर होल्डर ने पे करे थे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1200, फिर हम जो भी डिस्काउंट दिया उसको लेस कर देंगे, 400 का अमाउंट आ जाएगा 800।
फोर्थ केस क्या है, डी लिमिटेड फॉरफीट करती है 800 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली कॉल्ड अप है। जो यहाँ पे शेयर होल्डर था उसने बस एप्लीकेशन मनी ही दिया है 3 रुपीज़ पर शेयर, उसके अलावा कुछ भी पे उसने नहीं किया। और इनमें से 500 शेयर्स को कंपनी ने रीइशू कर दिया 11 रुपये के अकॉर्डिंग। इट मीन्स 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। 10 का था, 11 का कर दिया, 1 रुपये का प्रीमियम। सो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे शेयर्स को फॉरफीट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। यहाँ पे जो शेयर होल्डर है उसने बस एप्लीकेशन मनी को पे करा है। सो रिमेनिंग अमाउंट बच गया, 10 में से 3 लेस करोगे 7 रुपीज़, ये क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर। एंड जो एप्लीकेशन मनी दे दी वो आ जाएगी टू शेयर फॉरफीचर। $800 शेयर है, 10 रुपीज़ का एक है, 8000 शेयर कैपिटल में एंड 7 रुपीज़ कॉल्स इन अरियर हो गए। 800 मल्टीप्लाई 7 5600 एंड जो 2400 है वो आ जाएंगे फॉरफीचर में। अब हम एंट्री करेंगे रीइश्यू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक में आएगा 500 मल्टीप्लाई 11 5500, 500 मल्टीप्लाई 10 5000, 1 रुपये का डिस्काउंट है, 500 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो शेयर होल्डर ने 3 रुपीज़ पे किए हैं तो हम क्या करेंगे, 500 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 1500। सो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं था, प्रीमियम पे शेयर को रीइशू करा था, इसलिए जो फुल अमाउंट है 1500 का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। Illustration 15. Pass journal entries for the forfeiture and reissue in the following cases. फर्स्ट केस इज एक्स लिमिटेड फॉरफीट करती है 200 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है। सो जो शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है वो कॉल्ड अप अमाउंट आएगा, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है, फुल्ली पेड फॉर ₹8 पर शेयर। इट मीन्स 2 रुपीज़ के डिस्काउंट पे शेयर्स को रीइशू कर दिया। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर को फॉरफीट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। शेयर होल्डर में हमने 8 रुपीज़ कॉल्ड अप किए थे, उसमें से शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 3 रुपीज़ ही पे करे हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, 5 रुपीज़, वो हो जाएगा कॉल्स इन अरियर। और जो अमाउंट पे कर दिया वो आ जाएगा टू शेयर फॉरफीचर में। 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ जो एक्स लिमिटेड ने कॉल्ड अप किया था, 200 मल्टीप्लाई 8 1600 एंड 5 रुपीज़ नहीं दिए, 200 मल्टीप्लाई 5 1000 रुपीज़ हो जाएंगे कॉल्स इन अरियर, और 200 मल्टीप्लाई 3 600, ये आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में। अब हम एंट्री करेंगे रीइशू करने की, डिस्काउंट पे रीइशू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में अमाउंट आएगा 100 मल्टीप्लाई 8 800, 2 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 100 मल्टीप्लाई 2 200 एंड 1000 रुपीज़ आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट एंट्री करनी है शेयर फॉरफीचर का, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 100 शेयर हमने रीइशू करे हैं एंड अमाउंट पे कितना किया है, 3 रुपीज़, 100 मल्टीप्लाई 3
300 हो जाएगा। और इसमें से हमने डिस्काउंट दिया था 200 का, 300 में से 200 लेस करें, सो रिमेनिंग अमाउंट हुआ 100 रुपीज़। ये ट्रांसफ़र होंगे कैपिटल रिजर्व में। सेकेंड केस इज वाई लिमिटेड फॉरफीट करती है 300 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है। फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपीज़ की, और इनमें से जो 100 शेयर्स हैं वो इमीडिएटली इशू कर दिए गए हैं ₹6 पर शेयर। सो अब यहाँ पे जो ये फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ कि हमने जो शेयर है उसको 10 रुपीज़ का कंसिडर करना है या फिर 7 रुपीज़ का कंसिडर करना है। सो देखो फर्स्ट केस में तो यहाँ पे लिखा हुआ था साफ साफ कि फुल्ली पेड अप, कि 10 रुपीज़ का मानते हुए हमने उसको 8 रुपीज़ पर शेयर उसको रीइशू कर दिया। बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि शेयर्स को हमने 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग रीइशू करा था। तो जब ऐसे लिखा हुआ तो हम क्या करते, जितना अमाउंट कॉल्ड अप होता है उसके साथ कंपेयर करेंगे। इट मीन्स जो शेयर था वो 7 रुपीज़ का था और हमने उसको 6 रुपीज़ का रीइशू कर दिया, तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। सो पहले हमने एंट्री करनी है शेयर को फॉरफीट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, एंड जो पे कर दिया वो आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर। 300 शेयर हैं, 7 रुपीज़ कॉल्ड है, 300 मल्टीप्लाई 7 2100, एंड 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 300 मल्टीप्लाई 2 600, 7 में से 2 रुपीज़ नहीं दिए, इट मीन्स 5 रुपीज़ शेयर होल्डर ने पे कर दिए थे। 300 मल्टीप्लाई 5 1500, और हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, 2100 में से 600 गए 1500 आ जाएगा। अब हम करेंगे रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे रीइशू करा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। बैंक में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 6 600, 1 रुपये का डिस्काउंट है, 100 शेयर फॉरफीचर में, एंड 700 आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। अब हमने जो शेयर फॉरफीचर का रिमेनिंग अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हमने रीइशू करे थे 100, अमाउंट कितना पे किया है 5 रुपीज़, 500 हो गया, एंड 500 में से 100 रुपीज़ का क्या था, डिस्काउंट, वो लेस करने के बाद अमाउंट बचा 400, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। थर्ड केस क्या है, जेड लिमिटेड फॉरफीट करती है 600 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, जिस पर फर्स्ट कॉल थी 3 रुपीज़ की, वो रिसीव नहीं हुई, एंड जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है 2 रुपीज़ की, वो अभी तक कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं की, मंगवाई ही नहीं है। इट मीन्स 10 में से 2 रुपीज़ नहीं मंगवाए, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप हैं, 8 में से 3 रुपीज़ उसने पे नहीं करे, इट मीन्स 5 रुपीज़ पेड अप हैं, और इनमें से 200 शेयर्स को रीइशू कर दिया, ₹8 पेड अप, 4 रुपीज़ 7 पर शेयर, 1 रुपये के डिस्काउंट पे रीइशू हो चुके हैं। पहले हम एंट्री करेंगे शेयर को फॉरफीट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, एंड जो 5 रुपीज़ पे कर दिए वो आ जाएंगे 2 शेयर फॉरफीचर। 600 मल्टीप्लाई 8 4800, यह आ जाएगा शेयर कैपिटल में। 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 600 मल्टीप्लाई 3 1800, 5 रुपीज़ दे दिए, 600 मल्टीप्लाई 5 3000। अब हम करेंगे रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे रीइशू करा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। बैंक में आ जाएंगे 200 मल्टीप्लाई 7 1400, 1 रुपये का डिस्काउंट, 200 आ जाएंगे
फोर फीचर में एंड 1600 आएंगे शेयर कैपिटल में। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है फोर फीचर का उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री हो जाएगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने रीइशू करे हैं 200, 5 रुपीज़ अमाउंट पेड अप थी, 200 मल्टीप्लाई 5 1000 हो गया एंड 1 रुपये का डिस्काउंट था 200 का, वो हमने लेस करा तो अमाउंट कितना बचा 800। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इलस्ट्रेशन 16, एबीसी लिमिटेड इशूड करती है 10,000 इक्विटी शेयर्स को, 50 रुपीज़ का ईच है एट 55 रुपीज़। इट मीन्स 5 रुपीज़ के प्रीमियम पर शेयर्स को इशू किया। एप्लीकेशन 15 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 20 है, 5 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूड है, ये हो गया 15 + 5। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज़ है, सारे के सारे शेयर्स है वो सब्सक्राइब्ड हैं। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, ये अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया एंड उसके शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे, इसने क्या करा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट था वो अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। और कंपनी क्या करती है, जैसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मतलब मेक कॉल्ड अप करती है उसके बाद 200 शेयर जो फॉरफिट किए थे, 500 फॉरफिट करे थे, उनमें से 200 को रीइशू कर देगी फुल्ली कॉल्ड अप एट ₹45। इट मीन्स 50 रुपीज़ का कंसिडर करके उसको 45 का रीइशू कर रही है। 5 रुपीज़ का क्या हो जाएगा डिस्काउंट। एंड जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है वो 7000 है, उसको भी कंपनी ने रिटर्न ऑफ करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। हमने जर्नल एंट्री पास करनी है एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। सो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन। 10,000 शेयर हैं, 15 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 1,50,000। सेकेंड एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000। थर्ड एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है इसलिए आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। $10,000 शेयर्स हैं, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के, 2 लाख आएगा अलॉटमेंट में। 15 + 5 हुआ था ये हमारा, 15 और 5 रुपीज़ की प्रीमियम थी। 15 × 10 1,50,000 शेयर कैपिटल में एंड 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आ जाएगा 50,000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। एंड एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने क्या करा था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस। अरियर भी है एंड एडवांस भी है, चाहे तो हम यहाँ पे जो कॉल्स इन अरियर अकाउंट है उसको भी ओपन कर सकते हैं। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो जब हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन कर दिया तो जो अलॉटमेंट में है वो फुल अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। 2 शेयर अलॉटमेंट में आ जाएंगे 2 लाख। 100 शेयर्स पे क्या था एडवांस था, 20 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, 100 × 20 2,000 ये आ जाएंगे कॉल्स इन एडवांस में। 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी, 500 × 20 ये हो गया 10,000। 2 लाख प्लस में 2,000 माइनस कर देंगे 10,000 एंड ये हो जाएगा 1,92,000। बैंक में अमाउंट आ जाएगा 1,92,000।
अलॉटमेंट के बाद ही क्या करना था, हमने फोरफीट करना था शेयर्स को। तो फोरफीट की एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हमें अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ इट मीन्स प्रीमियम का अमाउंट है वो भी रिसीव नहीं हुआ, और जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। अलॉटमेंट नहीं थी, टू शेयर अलॉटमेंट, एंड जो अमाउंट पे कर दी वो आ जाएगी टू शेयर फोरफीचर। कितने शेयर थे, 500। तो अलॉटमेंट से कितना अमाउंट कॉल्ड अप किया, 15, एंड ये 15 + 5 था, तो 15 30 रुपीज़ कॉल्ड अप किए हैं। 500 × 30 ये हो जाएगा 15,000। प्रीमियम कितना था, 5 रुपीज़ का, 500 × 5 कितना हो जाएगा, 2500। अलॉटमेंट में कितना अरियर आया था, 10,000। और फोरफीचर में रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा 15,000 में से लेस कर दो 10,000, ये हो गया 5,000 प्लस में 7,500 हो जाएंगे। और वैसे भी एप्लीकेशन मनी ही पे करी है, तो 500 की मल्टीप्लाई कर दो 15 के साथ, तो 15 × 5 = 75, तो 7,500 हो गया। फोरफीट करने के बाद क्या करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कॉल्ड अप करना है। तो एंट्री हो जाएगी ड्यू करने की, शेयर इक्विटी शेयर्स, आप इक्विटीज हर एक के साथ लगा लेना। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर्स तो हमने कितने इशू करे थे, 10,000 के, बट उसमें से 500 को क्या कर लिया, फोरफीट कर लिया। तो अब कितने शेयर बचे, 9,500, एंड 20 रुपीज़ का क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। सो ये अमाउंट है वो हमारा ड्यू हो जाएगा, ये आ जाएंगे 1,90,000। बैंक में अमाउंट रिसीव करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, बैंक अकाउंट डेबिट। जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट था, जब हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी थी बैंक वाली, उस टाइम पे हमने क्रेडिट किया था, तो अब ये ड्यू का टाइम हो चुका है, अब इसको हम डेबिट कर देंगे, एंड जो कॉल्स इन एडवांस है उसको क्लोज कर देंगे। एंट्री हो जाएगी को बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अमाउंट आ जाएगा 1,90,000। एडवांस कितना था, 2,000, एंड 1,88,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम बैंक में रिसीव कर लेंगे। 1,90,000 माइनस का 2,000, ये हो गया 1,88,000। सो अब हमने क्या करना है, 500 शेयर्स में से जो फोरफीट करे थे 200 शेयर्स को री इशू करना है। 45 पे 5 रुपीज़ का डिस्काउंट था। री इशू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे करा है तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। सो बैंक में आएंगे 45 के अकॉर्डिंग, 200 × 45, 9,000। 5 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा, 200 × 5, 1,000 आ जाएंगे शेयर फोरफीचर में, एंड 10,000 आएंगे शेयर कैपिटल में। लास्ट एंट्री हो रहेगी हमारी शेयर फोरफीचर को फिर अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो हमने 200 शेयर्स को ही क्या किया है, री इशू करा है, एंड जो कितना अमाउंट पे करा था, 15 रुपीज़ ही पे किए थे। 15 × 200 करोगे तो आ जाएगा 3,000।
एंड 3000 में से क्या था, 1000 का डिस्काउंट, तो कितना अमाउंट बचा, 2000 का। ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 2 एंट्रीज और रहेगी शेयर इशू एक्सपेंसेस की। पहली एंट्री हो जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस को पे करने की, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। पेमेंट करेंगे तो जो बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, 7000 अमाउंट आएगा। सो हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट था, उसको हम उसमें से क्या करेंगे, जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ कर लेंगे। फिर एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, 7000। सो जो हमारा बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट बचा, जो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, वो कितना हुआ, देखो 10,000 के 5 रुपीज़ के हिसाब से था हमारे पास, 50,000 का अमाउंट था सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। बट जब हमने 500 शेयर्स को फोरफीट करा तब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया था। 500 मल्टीप्लाई 5, 2500 से, तो कितना अमाउंट बचा था, 50,000 में से 2500 को लेस कर दो, ये आ जाएगा 47,500। और उसमें से हमने क्या करा, 7000 को शेयर इशू प्री जो एक्सपेंसेस थे उनको राइट ऑफ कर लिए 7000 के। सो अब हमारे पास जो अमाउंट बचा है वो है 40,500 का। ये अमाउंट है सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो हमारा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व का जो ट्रांसफ़र करा था ना फोर फीचर वाला अमाउंट वो भी जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का सिर्फ 40,500 जाएगा। Illustration 17. Kamal Limited was formed for the purpose of purchasing Rajesh Limited and was registered with a nominal capital of rupees 2 lakh divided into 2000 equity shares of rupees 100 each. सो कमल लिमिटेड ने क्या करा, यहाँ पे जो राजस लिमिटेड है उसको परचेज कर लिया और उसकी जो नॉमिनल कैपिटल थी वो 2 लाख रुपीज़ थी, जिसको डिवाइड करा है 2000 इक्विटी शेयर्स में 100 का ईच है। जो 2000 इक्विटी शेयर्स थे उनमें से जो 1000 शेयर्स हैं वो वेंडर्स को इशू कर दिए गए इन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, एंड जो रिमेनिंग 1000 है वो पब्लिक को ऑफर किए गए हैं सब्सक्राइब करने के लिए प्रीमियम पर एट ₹5 पर शेयर। एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 25 रुपीज़, जिसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़ है एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज़। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 900 शेयर्स के लिए, 1000 के लिए ऑफर किया था, 900 के लिए रिसीव हुआ, इट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ एंड सारे शेयर्स को अलॉट कर दिया गया है। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है। जब फर्स्ट कॉल का टाइम आता है तो जो शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे वो फेल हो गया पे करने में फर्स्ट कॉल मनी को, और उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया एंड उसमें से जो उसके जो शेयर्स थे उनको रीइशू किया गया है एट 60 रुपीज़ पर शेयर, 70 पर शेयर पेड। इट मीन 70 रुपये का मान के 60 रुपये का रीइशू कर दिया, 10 रुपीज़ का क्या हो जाएगा डिस्काउंट। फाइनल कॉल है हैज़ नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाई ही नहीं। सो फर्स्ट एंट्री हम करते हैं जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट पे करने की कि जो राजस लिमिटेड है उसने वेंडर से असेट को परचेज किया था। सो पहली एंट्री हो जाएगी सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। सो हमें यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट तो गिवन नहीं है, बट जितने शेयर्स हमने इशू करे हैं उसको पेमेंट करने के लिए वही अमाउंट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। 1000 शेयर्स है, 100 रुपीज़ का एक था, कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख। वेंडर्स को पेमेंट कर देंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो गया। कैश में पेमेंट नहीं किया है, शेयर्स इशू करे हैं तो 2 शेयर कैपिटल एंड अमाउंट सेम आ जाएगा 1 लाख रुपीज़।
अब हम करते हैं जो पब्लिक को ऑफर किए गए थे एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 900 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन 30 रुपीज़ है। 900 मल्टीप्लाई 30 ये हो जाएगा 27,000। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट सेम है 27,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 900 शेयर्स हैं, 25 का मतलब अलॉटमेंट है। 25 नहीं में 225 तो ये आ जाएगा 22,500। प्रीमियम था 5 रुपीज़ का तो 900 मल्टीप्लाई 5 तो 4,500 आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। एंड इसमें से लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा 18,000। या फिर हम ये भी कर सकते हैं 25 में से 5 गया तो 20 रुपीज़ बचा। 900 मल्टीप्लाई 20 तो भी कितना आएगा 18,000। बैंक जो अलॉटमेंट मनी है उसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट था 22,500। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 900 शेयर्स हैं एंड 20 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है। 900 मल्टीप्लाई 20 18,000। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे जो फर्स्ट कॉल मनी है उसको रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट रिसीव होना था 18,000 बट यहाँ पे जो 100 शेयर्स थे शेयर होल्डर के पास वो फेल हो गया फर्स्ट कॉल मनी को पे करने में। 100 मल्टीप्लाई 20 2,000 सो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 16,000। फर्स्ट कॉल के बाद क्या करना है, शेयर्स को फॉरफीट करना है। सो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड जो अमाउंट पे कर दिया वो आ जाएगा टू शेयर फॉरफीचर। हंड्रेड शेयर्स थे, अभी तक कितना अमाउंट कॉल्ड अप किया है 30 रुपीज़ एप्लीकेशन के एंड 20 रुपीज़ आएंगे यहाँ पे। जो प्रीमियम है वो नहीं लेंगे हम। 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के एंड 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के। 30 20 50 50 प्लस 20 70 रुपीज़ मंगवाए हैं तो 100 मल्टीप्लाई 70 7,000। फर्स्ट कॉल अरियर था 2,000 का जो पे नहीं कर पाया था। 100 मल्टीप्लाई 20 एंड 50 रुपीज़ दे दिए। 100 मल्टीप्लाई 50 5,000 शेयर फॉरफीचर में। अब हम करेंगे इनको रीइशू करने की एंट्री। डिस्काउंट पे रीइशू करा था 70 का था, हमने 60 रुपीज़ का इशू कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितना अमाउंट आएगा 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। 100 शेयर है, सॉरी 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। 70 का था 60 का कर दिया
6000। 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया तो 1000 आ जाएंगे शेयर फोर फीचर में एंड 7000 आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है फोर फीचर का उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो 5000 का अमाउंट था शेयर फोर फीचर में, 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट जो हमने ले लिया उसमें से लेस करोगे 4000, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। Illustration 18. Give journal entries for forfeiture and reissue of shares. फर्स्ट केस क्या है, ए लिमिटेड फॉरफीट करती है 1000 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है। प्रीमियम पर इशू किया गया था 20%, 10 का 20% हो जाएगा 2 रुपीज़ एंड जो प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिया। शेयर होल्डर्स है वो फर्स्ट कॉल को नहीं दे पाया, 2 रुपीज़ की थी एंड उसके शेयर्स को फॉरफीट किया और इनमें से 600 शेयर्स को री इशू कर दिया। 7 रुपीज़ पेड अप, 4 रुपीज़ 4 पर शेयर। 7 रुपये का था, 4 रुपये का इशू कर दिया, 3 रुपीज़ का क्या हो जाएगा डिस्काउंट। सो फर्स्ट एंट्री करते हैं शेयर्स को फॉरफीट करने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फोर फीचर। शेयर कैपिटल में अमाउंट आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 7, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, 7000 हो गया शेयर कैपिटल में। फर्स्ट कॉल कितने रुपीज़ की है, 2 रुपीज़, 1000 मल्टीप्लाई 2, 2000 एंड 5000 आ जाएंगे शेयर फोर फीचर में। अब हम एंट्री करते हैं 600 शेयर्स को रीइशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, 3 रुपीज़ का डिस्काउंट था, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। बैंक में आ जाएंगे 600 मल्टीप्लाई 4, 2400, 3 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 600 मल्टीप्लाई 3, 1800 एंड इन 600 मल्टीप्लाई 7, 4200, ये आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है फोर फीचर का उसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 7 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, 2 रुपीज़ पे नहीं किए फर्स्ट कॉल के, सो 5 रुपीज़ पे कर दिए। सो हम क्या करेंगे, जो 600 री इशू करें हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो पेड अप अमाउंट था। सो ये हो जाएगा 3000 एंड 3000 में से क्या हुआ था, 1800 का डिस्काउंट था वो लेस कर दोगे, अमाउंट आएगा 1200, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सेकंड केस क्या है, बे लिमिटेड फॉरफीट करती है 1000 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है। इनको प्रीमियम पे इशू करा था 20% पे, 10 का 20% हो गया 2 रुपीज़, अलॉटमेंट के टाइम पर पे करने हैं। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, 4 रुपीज़ पर शेयर जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो 2 रुपये का प्रीमियम था, ये हो जाएगा 2 + 2 एंड फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़ की, वो भी पे नहीं करी और इनमें से जो 600 शेयर्स हैं उनको रीइशू कर दिया एज फुल्ली पेड अप। इट मीन्स 10 रुपीज़ का कंसिडर करना है एंड 8.50 रुपीज़ पर शेयर हमने उसको रीइशू कर दिया। सो डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे 1.5 रुपीज़। सो फर्स्ट एंट्री करेंगे शेयर को फॉरफीट करने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी है जो अलॉटमेंट के साथ थी ये पे नहीं हुआ, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कर देंगे डेबिट। अलॉटमेंट नहीं दी, 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड जो अमाउंट पे कर दिया वो आ जाएगा 2 शेयर फोर फीचर।
कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, 1000 शेयर हैं, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप हैं, 7000। एंड जो प्रीमियम 2 रुपीज़ था, 1000 शेयर, 1000 मल्टीप्लाई 2, 2000। अलॉटमेंट 4 रुपीज़ है, 1000 मल्टीप्लाई 4, 4000 अलॉटमेंट में आएंगे। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ है, 2000। एंड 7 में से कितने रुपीज़ नहीं दिए, 2 अलॉटमेंट के, 2 फर्स्ट कॉल के, 4 रुपीज़ नहीं दिए, 3 रुपीज़ पे कर दिए एप्लीकेशन के, 1000 मल्टीप्लाई 3, 3000। अब हम करेंगे रीइश्यू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे रीइश्यू करा है तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिक्स 100 शेयर्स हैं, 8.5 का हमने रीइश्यू करा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5100, 5100। फोर फीचर में कितना आएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 600 करोगे, 15 छः 90, 900। एंड जो टोटल आ जाएगा 6000 शेयर कैपिटल में। रिमेनिंग अमाउंट है फोर फीचर का, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 7 में से 4 रुपीज़ पे नहीं करे थे, 3 रुपीज़ ही पेड अप थे। 3 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने रीइश्यू करे हैं, 600। कितना हो गया ये, 1800। एंड डिस्काउंट कितना था, 900 का, और लेस करने पे जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया 900, ये ट्रांसफ़र हो गया कैपिटल रिजर्व में। Illustration 19, give journal entries for forfeiture and reissue of shares। फर्स्ट केस क्या है, सेल लिमिटेड फॉरफीट करती है 800 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, 30% प्रीमियम पर इशू किया था। एंड जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के टाइम पर पे करनी है। जो शेयर होल्डर है वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया 2 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। एंड जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 2 रुपीज़ की, ये अभी तक कॉल्ड अप ही नहीं करी, कंपनी ने मंगवाई ही नहीं है। और इनमें से 200 शेयर्स हैं वो रीइशू कर दिए 8 रुपीज़ पेड अप फॉर 8 रुपीज़ पर शेयर। इट मीन्स पार पे हमने जो शेयर्स हैं उनको रीइशू किया। सो पहले फॉरफिट की एंट्री करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, एंड जो अमाउंट पे कर दी वो आ जाएगी 2 शेयर फोर फीचर। कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, देखो 800 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ का ईच था, 2 रुपीज़ तो कॉल्ड अप ही नहीं है, इट मीन्स 8 रुपीज़ कॉल्ड है। तो 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 800 की, ये हो जाएगा 6400। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की थी, 800 मल्टीप्लाई 2, 1600। एंड जो 4800 है वो आ जाएंगे फोर फीचर में। रीइश्यू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पार पे इशू करा है ना इसीलिए। 200 है, 8 रुपीज़ का करा, 1600। फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 200 शेयर्स हैं, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, एंड 2 रुपये की जो फर्स्ट कॉल है वो पे नहीं करी थी, तो 6 रुपीज़ पेड अप है, 6 मल्टीप्लाई 200, तो हो जाएगा 1200। सेकेंड केस है, डे लिमिटेड फॉरफिट करती है 800 शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, इशूड करा है 30% प्रीमियम पे। सो यहाँ पे 10 का 30% हो जाएगा 3 रुपीज़ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। सो अब यहाँ पे शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट मनी भी नहीं दे पाया 5 रुपीज़ की, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। सो ये हो जाएगा 2 + 3। जो फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज़ पर शेयर थी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़ है जो अभी तक कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं करी,
और इनमें से 200 शेयर्स को री इशू कर दिया एज फुल्ली पेड अप। इट मीन्स 10 रुपीज़ का कंसिडर करना है, 11 रुपीज़ का इशू कर दिया, तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो हम पहले एंट्री करते हैं शेयर्स को फॉरफिट करने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है और प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ, सो यहाँ पे हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड जो अमाउंट पे कर दी वो आ जाएगी टू शेयर फॉरफीचर। कैपिटल में आएंगे 800 शेयर हैं, 10 रुपीज़ का था, जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी 2 रुपीज़ की, वो कॉल्ड अप नहीं है, सो यहाँ पे 8 रुपीज़ ही कॉल्ड अप है। 800 मल्टीप्लाई 8 6400 शेयर कैपिटल में हो गया। प्रीमियम 3 रुपीज़ की है, 800 मल्टीप्लाई 3 2400। 5 रुपीज़ की क्या थी, अलॉटमेंट, 800 मल्टीप्लाई 5 4000। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है, ये हो जाएंगे 1600। सो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है यहाँ पे, 10 में से जो 2 रुपये अलॉटमेंट नहीं दिया, 2 रुपये फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 8 में से 4 रुपये नहीं दिए, 4 रुपीज़ दे दिए, 3200 हो जाएगा। रीइशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू करा है तो टू शेयर सिक्योरिटीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 11 रुपीज़ का करा है, 200 शेयर्स है, 200 मल्टीप्लाई 11 2200। शेयर कैपिटल में आ जाएंगे 200 मल्टीप्लाई 10 2000। 1 रुपये का प्रीमियम था, 200 मल्टीप्लाई 1 200 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ₹8 कॉल्ड अप थे, 4 रुपीज़ पे नहीं करे, 4 रुपीज़ ही पेड अप हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने रीइशू करे थे 200, ये हो गया 800, यही अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इलस्ट्रेशन 20, एक्स लिमिटेड इशू करती है 8000 शेयर्स को, 100 रुपीज़ का ईच है, प्रीमियम 40 रुपीज़ पर शेयर है। अमाउंट कैसे पेबल है, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़, इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है 10 रुपीज़ पर शेयर। अलॉटमेंट 50 रुपीज़ है, इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है 30 रुपीज़ पर शेयर। प्रीमियम 40 रुपीज़ था जिसमें से 10 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड कर लिया एंड 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ। फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज़। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 7500 के लिए, इनवाइट किया था 8000 के लिए, रिसीव हुई 7500, सो यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। सारा मनी रिसीव हो चुका है एक्सेप्ट अश्विन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे, ये फेल हो जाता है अलॉटमेंट मनी को पे करने में और उसके शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया। मोनिका है, इसके पास 200 शेयर्स थे, ये फर्स्ट कॉल मनी को पे करने में फेल हो जाती है एंड उसके शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया। रुचि है जिसके पास 300 शेयर्स थे, ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी को पे नहीं कर पाई एंड उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। और जितने भी शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं उन सभी को रीइशू कर दिया डिस्काउंट पे 5% के एज फुल्ली पेड अप। तो 100 रुपीज़ का था, इसका 5% निकालोगे 5 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया, सो यहाँ पे 95 पे इशू कर दिया और हमने जर्नल एंट्री है वो पास करनी है। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 7500 शेयर्स हैं, 20 रुपीज़ का ईच है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। 7500 मल्टीप्लाई 20,
नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन के साथ क्या था, प्रीमियम है, तो यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हो जाएगा। 1,50,000 अमाउंट आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन में एंड 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 75,000 है शेयर कैपिटल में और 75,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ₹50 है, 30 रुपीज़ का प्रीमियम, ये हो गया 20 + 30। 50 के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगा अलॉटमेंट में 7500 × 50, ये हो जाएगा 3,75,000। शेयर कैपिटल 20 रुपीज़ है एंड मल्टीप्लाई करेंगे 1,50,000। 75 × 30, ये हो जाएगा 2,25,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट तो रिसीव होना है 3,75,000, बट यहाँ पे अरियर हो गया 100 शेयर्स पे। जो अश्विन था वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया। 100 × 50, ये हो गए 5,000। सो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा 3,70,000 जो बैंक में रिसीव हुए हैं अलॉटमेंट मनी के। अलॉटमेंट के बाद क्या करना था, अश्विन के शेयर्स को फॉरफिट करना है। सो फॉरफिट की एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अश्विन अलॉटमेंट नहीं दे पाया था, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जो अमाउंट पे कर दी वो जाएगी टू शेयर फॉरफिचर। 100 शेयर्स थे, अब तक कितना अमाउंट कॉल्ड अप किया है, 10 रुपीज़ एप्लीकेशन के एंड 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के। 10 + 20 हो गया 30 रुपीज़। 100 × 30, 3,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है अलॉटमेंट के साथ, 30 रुपीज़ का। 100 × 30 करोगे 3,000। अलॉटमेंट में कितना अरियर था, 100 × 50, 5,000 एंड रिमेनिंग कितना बच गया, 100 × 10, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ही रिसीव हुआ है 1,000 रुपीज़। अब क्या करना है, फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 7,500 शेयर्स थे बट 100 को फॉरफिट कर लिया, तो शेयर कितने बचे, 7,400 एंड 30 रुपीज़ की क्या है फर्स्ट कॉल। सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 2,22,000। $7,400 × 30। फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट रिसीव होना चाहिए था 2,22,000 बट कॉल इन अरियर हुआ है यहाँ पे 200 शेयर। तो मोनिका जो फेल हो गई थी फर्स्ट कॉल मनी को पे करने में। रुचि है, ये भी 300 शेयर्स को मतलब फेल हो गई थी फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनी को देने में। 200 + 300 हो गए 500 शेयर, तो 500 मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। सो अमाउंट कितना हो जाएगा 15,000। 2,22,000 में से लेस कर दोगे 15,000, ये आ जाएगा 2,07,000।
7,000 अमाउंट जो फर्स्ट कॉल का रिसीव होगा, 2,07,000। अब फर्स्ट कॉल के बाद क्या करना है, मोनिका के शेयर को फॉरफिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। टू 100 शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल कितना था, 30 रुपीज़ का। 200 मल्टीप्लाई 30, 6,000। ये तो आ जाएंगे फर्स्ट कॉल में जो अरियर हो गए। एंड अभी तक कितना कॉल्ड अप अमाउंट हुआ है, 10 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट का, एंड 30 रुपीज़ हो गया फर्स्ट कॉल का, 60 रुपीज़ हो गया। 200 मल्टीप्लाई 60, शेयर कैपिटल में आ जाएंगे 12,000 और 6,000 आ जाएंगे शेयर फॉरफीचर में। नेक्स्ट एंट्री करेंगे सेकंड कॉल को ड्यू करने की। एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। 7,400 शेयर्स रह के थे, 200 हमने और फॉरफिट कर लिए। अब कितने बचे, 7,200। एंड सेकंड फाइनल कॉल कितने रुपीज़ है, 40 रुपीज़। अमाउंट हो जाएगा 2,88,000। सेकंड कॉल मनी को रिसीव करेंगे। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट तो रिसीव होना था 2,88,000, बट 300 शेयर्स पे क्या हुआ, अरियर हो गया। 300 मल्टीप्लाई 40, ये हो गए 12,000। अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 2,76,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर्स को फॉरफिट करने की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रुचि ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। एंड जो अमाउंट पे कर दिया वो आ जाएगा टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में आ जाएंगे 300 मल्टीप्लाई 100, 30,000। फर्स्ट कॉल में आ जाएंगे 300 मल्टीप्लाई 30, 9,000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अरियर था 12,000, 300 मल्टीप्लाई 40। एंड फॉरफीचर में आ जाएगा जितना अमाउंट पे कर दिया। 30 रुपीज़ पे करे हैं रुचि ने, 10 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के। 300 मल्टीप्लाई 30, ये हो जाएंगे 9,000। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे शेयर्स को इशू करने की, री इशू करने की। एंड शेयर्स को 5% डिस्काउंट पे इशू करा है। 100 रुपीज़ का शेयर था, 100 का 5% हो गया 5 रुपीज़। इट मीन्स 95 का जो शेयर्स है वो हमने री इशू कर दिया। सो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे करा है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। बैंक में अमाउंट आएगा, देखो 100 शेयर प्लस 200 प्लस 300, टोटल हो गए 600 शेयर। 95 का एक करा है, सो मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट आएगा 57,000। 600 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, डिस्काउंट था 3,000। एंड 60,000 अमाउंट आ जाएगी शेयर कैपिटल में। आप पहले ये भी कर सकते हो कि 600 की मल्टीप्लाई 100 के साथ कर लो, 60,000 शेयर कैपिटल में आ जाएगा। 5 के साथ कर लो, 3,000 आ जाएगा। और 60,000 में से 3,000 लेस करके डायरेक्ट 57,000 है वो बैंक में डाल देना। अब जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में।
एंट्री बन जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अश्विन के जो 100 शेयर फॉरफिट करे थे उस टाइम पे जो फॉरफीचर का अमाउंट आया था 1000 रुपीज़, प्लस में मोनिका के 200 शेयर्स फॉरफिट करे थे तो 6000 अमाउंट आया था शेयर फॉरफीचर में। रुचि के शेयर को फॉरफिट करा तो अमाउंट आया था 9000 फॉरफीचर में। टोटल अमाउंट कितना हो गया ये 16000 एंड 3000 का डिस्काउंट लिया है तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 13000। ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा और आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आपका जो एक लाइक है, आपका सब्सक्राइब है, वो मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।